हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी वन रक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। और आज हम 10 जून 2023 को सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी एनालिसिस कवर करवाए उन सभी की लिंक यहाँ पर हम आई बटन पर दे देंगे, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है गाइज? इस वीडियो की अगर पीडीएफ के लिए आपको चाहिए पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करने लेना है और इसके अलावा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगी। और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में 3 स्टेप आप फॉलो कर लीजिएगा, आपको आसानी होगी पीडीएफ को ढूंढने में। क्लियर है? और ये हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की बिल्कुल लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है। 251 रुपए की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, जल्दी करें क्योंकि सीमित समय के लिए निकाला गया है। तो ये जल्द ही आपका ऑफर समाप्त होने वाला है, तो जल्दी करें क्योंकि बाद में ये ऑफर आपको दोबारा से देखने को नहीं मिलेगा। गाइज, आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं, ये आज के क्वेश्चंस मिले हैं प्रेम सिंह साहू जी, जो भोपाल से हैं और इन्होंने 66 स्कोर किया है। इन्होंने भेजे हैं राजकुमार ठाकुर जी, जो कि इंदौर से हैं, 69 स्कोर किया है। रोहित खोवाल जी, जो कि इंदौर से हैं, 55 स्कोर किया है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस हमें भेजे हैं। पूरे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। क्लियर है? तो आज के क्वेश्चंस इसके द्वारा भेजे गए हैं। आपका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चंस एक बार जरूर से अपडेट करवा दें। क्लियर? जैसे ही एग्जाम सेंटर से निकले तुरंत से आप हमें क्वेश्चंस इन नंबर पर जरूर से बता दें। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और हमने ग्रुप 4 की भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें अभी 5 FLT डाले हैं, बाकी डेली बेसिस पर वो अपडेट की जाएगी, डेली बेसिस पर, और उसको अपडेट वैसे भी किया जा रहा है और भी। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा उस चीज़ की, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अभी मिल जाएगी, यानी कि 2-4 दिन में हम सारे टेस्ट वहाँ पर अपडेट करवा देंगे। तो आप उस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। गाइस, फाइनली स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, शंकर दयाल शर्मा किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति बने? सही जवाब रहेगा 1992 में। शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। क्लियर है? 1992 से 97 तक ये रहे और 1972 से 74 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया है। 74 से 77 तक ये केंद्रीय संचार मंत्री के रूप में सरकार में पुनः पदभार ग्रहण इन्होंने किया था। अपनी अध्यक्षता से पहले वे भारत के 8वें उपराष्ट्रपति रहे थे और उन्होंने R वेंकट रमन के अधीन सेवाएं दी थी। क्लियर है? तो भारत की अगर अपन बात करें कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गाइज, एक और चीज मैं कवर करवा दूं, 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक के जितने भी क्वेश्चन है जीके और साइंस के, पूरे हम एग्जाम टाउन जो चैनल है, एग्जाम टाउन चैनल, उस पर आपको कवर करवा चुके हैं। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, उस चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दे देंगे। तो वहां से हम सारे क्वेश्चंस आपको कवर करवा चुके हैं, यानी 1 तारीख से 9 तारीख तक के सभी शिफ्ट हो गए। तो आप एक बार जरूर से जाकर विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या प्लेलिस्ट भी आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो, ऊपर आपको प्लेलिस्ट की हम लिंक दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल यूनेस्को में शामिल है? तो सांची आपको ऑप्शन में दे रखा था, सांची बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। सांची स्तूप को 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। और भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची कस्बे में एक पहाड़ी की चोटी पर सांची एक बौद्ध परिसर है जो अपने महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है और यह मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा निर्मित किया गया था। अलीराजपुर जिला किस वर्ष में बनाया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीराजपुर जिले को बनाया गया 2008 में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 मई 2008 को अलीराजपुर को एक अलग जिला घोषित किया और इस तरह एक नई प्रशासनिक इकाई अलीराजपुर का गठन किया गया। जिले का जो नाम है, इसका मुख्यालय अलीराजपुर के नाम पर रखा गया। अलीराजपुर की पूरी रियासत की राजधानी थी। क्लियर है? तो अलीराजपुर था, ये अलीराजपुर की पूर्व रियासत की राजधानी था और यह पहाड़ी क्षेत्र है, कई निवासी भील यहाँ के हैं। 15वीं शताब्दी में आदिवासी राजाओं द्वारा एक आदिवासी बहुल समुदाय अलीराजपुर क्षेत्र का शासन किया जा रहा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के समय अकाल कहाँ पड़ा था? क्लियर है? तो मगध में पड़ा था। देखिए, चंद्रगुप्त के टाइम पर पड़ा था, यानी चंद्रगुप्त का जो शासन काल था उसके अंतिम काल, यानी अंतिम में, चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम में, यानी कि इनके शासन काल के अंतिम में ये बेसिकली पड़ा था अकाल। और उसके बाद में इन्होंने जो है, इससे ये परेशान हो गए थे, अकाल की चीज़ें थे। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इस चीज़ को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद में इन्होंने जो है अपने पुत्र बिंदुसार को यहाँ का जो है उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो इनके बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत और बिंदुसार के शासनकाल के प्रथम में ये बेसिकली अकाल पड़ा था, तो मगध में पड़ा था, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र बिंदुसार, है ना, 298 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, अंग्रेज 1948 तक भारत को स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, किसने घोषणा की थी? तो ये क्लेमेंट एटली के द्वारा की गई थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि ब्रिटिश 30 जून 1948 को के बाद सत्ता जिम्मेदार हाथों में स्थानांतरित करने के बाद भारत को छोड़ देंगे। और विचार यह था कि भारतीय इससे पहले सभी मुद्दे हैं ये सुलझा लेगा
उन्होंने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में नियुक्त करने की घोषणा भी की थी। और भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को संसद में पेश किया गया। 18 जुलाई 1947 को यह अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रूप सिंह स्टेडियम में भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच पहला क्रिकेट मैच कब खेला गया था? तो ये 22 जनवरी 1988 को खेला गया था। कप्तान रूप सिंह स्टेडियम जो कि ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश में एक क्रिकेट का मैदान है ये, और इस स्टेडियम ने 12 ओडीआई मैचों की मेजबानी की है। पहला मैच 22 जनवरी 1988 को भारत और वेस्टइंडीज के बीच में ये खेला गया था। और मैदान में फ्लड लाइट्स और दिन रात में मैचों की मेजबानी की है। यह मूल रूप से महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह के नाम पर हॉकी स्टेडियम था। इसमें बेसिकली क्रिकेट का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आई डू वाट आई डू, है ना, आई डू वाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है या किताब के लेखक किसने लिखी है? ये रघुराम राजन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आई डू वाट आई डू पुस्तक अर्थशास्त्री और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा लिखी गई पुस्तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान राजन द्वारा दिए गए भाषणों का संग्रह इसमें किया गया है। और रघुराम राजन जो है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। क्लियर है? और ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टील मैन ऑफ इंडिया जिनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, इनका नाम क्या है? जमशेद जे ईरानी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। देश के स्टील मैन कहे जाने वाले जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया। 86 साल के ये थे। 31 अक्टूबर को इन्होंने अंतिम सांस ली। और डॉक्टर जमशेद जे ईरानी पद्म विभूषण से सम्मानित थे। ईरानी जून 2011 में टाटा स्टील बोर्ड के से सेवानिवृत्त हुए थे और 1968 में भारत लौटे और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की, जिसे आज टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मार्को पोलो ने भारत का दौरा कब किया? तो 1288 से 1292 ईस्वी तक मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया। मार्को पोलो एक इतालवी यात्री है और जिन्होंने 1288 से 1292 ईस्वी के दौरान पांड्या साम्राज्य के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। पांड्या राजवंश जिसे मदुरई भी बोला जाता है, तो मदुरई के पांड्या के रूप में भी जाना जाता है यह। और दक्षिण भारत का एक राजवंश था जो 3 जाति तमिल वंशजों या फिर वंशों में से एक था और अन्य 2 जो चोल और चेरा थे। तो तीनों राजवंशों के शासनकाल में यह शासकों को तमिल देश के 3 ताज शासकों के रूप में भी संदर्भित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट बनाया है? ये केरल राज्य ने बनाया और भारत में पहली बार ये बनाया गया है। केरल ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाया है, जो देश में इस तरह की अपनी पहली पहल है या पहला बजट है अपनी तरह का। नदियों, तालाबों, बैकवाटर और वर्षा ऋतु की प्रचुरता के बाद केरल के कई हिस्सों में गर्मियों के दौरान पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। जल बजट राज्य को जल संसाधनों की मांग आपूर्ति का पता लगाने और उसके अनुसार विभाजित करने में मदद करेगा। जल बजट के पहले चरण में 15 ब्लॉक पंचायतों में 94 ग्राम पंचायतें शामिल है और विवरण का अनावरण केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन इन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया? अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी केंद्रीय भर्ती संस्थान है ये, जो केंद्रीय सेवाओं की अखिल भारतीय सेवाओं समूह ए और समूह बी की नियुक्ति के लिए परीक्षा के लिए जिम्मेदार है। यूपीएससी की बात करें, इसका गठन 1 अक्टूबर 1956 को हुआ। मुख्यालय दिल्ली में है। अध्यक्ष है वर्तमान में मनोज सोनी। प्रथम अध्यक्ष थे इसके सर रास बेकर इनका नाम है। और यूपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस करेक्ट आंसर रहेगा। यह ऑप्शन में दे रखा था। मुंबई, देखिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई को 2004 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। और भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि पूर्व में इसको विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। अरब सागर के तट को छूता है। FW स्टीवंस द्वारा डिजाइन की गई यह इमारत लगभग 2.85 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। टर्मिनस 1878 में शुरू किया गया है ना। शुरू होने वाले 10 वर्षों की अवधि में बेसिकली ये बनाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कृष्णनट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कृष्णनट्टम केरल का है। कृष्णनट्टम केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य है और कृष्णनट्टम कृष्ण नृत्य के नाम से जाना जाता है। और ये जो कृष्णनट्टम है ये कला रूप कोझिकोड के राजा मानवधन द्वारा रचा गया था। कृष्णनट्टम अष्टापध्यात्मक या और के कलात्मक तत्वों को जोड़ती है, जो जयदेव के गीता गोविंद पर आधारित केरल में एक नृत्य रूप बेसिकली है। कृष्णनट्टम में कृष्ण के जन्म से लेकर उनके स्वर्ग तक की कहानी को 8 भागों में प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश करेक्ट आंसर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति संघ कार्यकारी का प्रमुख होता है। वहाँ एक हस्तांतरणी मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा अनुसार एक निर्वाचन मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निर्मल चित्रकला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर है। आंध्र प्रदेश के निर्मल शहर को हमेशा कला और शिल्प से संबंधित उपहारों वाली भूमि माना जाता है। देखिए गाइस, मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि ये जो क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं ना, ये कहाँ से आ रहा है, तो आप एक काम करिएगा, एमपी कांस्टेबल की जो पेपर हुए 2022 में, उनको पूरा लगा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम टू सेम वहीं से कॉपी हुआ है। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं 2 से 3 जगह से नहीं पूछे जा रहे, ओनली 2 ही जगह से पूछे जा रहे हैं। एक तो एमपी कांस्टेबल 2022, दूसरा अभी पटवारी की जो एग्जाम हुई है ना 2023 में, इसमें से। इसके अलावा तीसरी जगह से आपके क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो आप इन दोनों को अगर कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा, अगर आपके पास में क्वेश्चंस अवेलेबल है, सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ के जाएं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, अब पॉइंट की ओर। देखिए, आंध्र प्रदेश से संबंध है इसका, और ये जो शहर है इसमें शिल्प कलाकारों के कला समुदाय को नकाशा कहा जाता है। उन्होंने इस क्षेत्र को निर्मल चित्रों के लिए काफी प्रसिद्ध बना दिया है। धर्मदम है ना, धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना, किस राज्य में स्थित है यह है? तो यह है केरल में। केरल में ये आपका स्थित है, याद रखिएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र ये बन गया। और अपने फेसबुक पोस्ट में इन्होंने कहा है कि निर्वाचन क्षेत्र में कुल 138 वार्डों में से 63 वार्डों में कोई पुस्तकालय नहीं था। क्लियर है? हालांकि एक जन संगठन पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की मदद से यह कार्य पूरा हो गया है। केरल बजट से क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक यही बजट वाला क्वेश्चन होगा जो अभी हमने कवर करवाया है वाला, जल वाला। क्लियर है? इसके अलावा गाइस यूनेस्को से 2 क्वेश्चन आए, 2 ही क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए हैं। खैर, जितने भी क्वेश्चन हमें मिले जीके में पूरे आपको कवर करवाने की कोशिश की है, एज इट इज डिटेल के साथ में कवर करवा दिए हैं। अब हम साइंस को आगे बढ़ते हैं, साइंस की ओर। उससे पहले बता दें, ये हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज है। 251 रुपए की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपए में दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, जल्दी करें क्योंकि ऑफर जल्द ही समाप्त होने वाला है। ये हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है। ग्रुप 4 की स्पेशल टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है। अगर अभी तक आपने डेमो चेकआउट नहीं किया है तो डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारी ई बुक है 2023 की, ये 2022 की ई बुक है, और ये एमपीजी की टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स है। सभी की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। साइंस की बात करेगा, साइंस का पहला क्वेश्चन है, हृदय मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है, तो इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? तो इसको पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोला जाता है। वायुमंडल में कितनी गैसें बनती हैं? इस तरह से क्वेश्चन है, 14, 15, 11, 13 इस तरह से दे रखा था। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, क्वेश्चन और भी इसमें डिटेल आपको दी गई थी। सोडियम का रासायनिक सूत्र पूछा है, Na2SO4 ये आपका होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा एक परमाणविक अणु है? आर्गन करेक्ट आंसर है। AB ब्लड ग्रुप वाले अपना रक्त किसे दे सकता है? तो AB को दे सकता है। बीमारी से बचने के लिए क्या जरूरी है? वैक्सीन, दवा, या इस तरह से ऑप्शन आपको दे रखे थे। अपन बात करें हिंदी में, अवयव प्रत्यय से क्वेश्चन बने, अलंकार से क्वेश्चन बने, समाज से क्वेश्चन बने, पर्यायवाची से क्वेश्चन बने, विलोम शब्द कारक से भी, इसके अलावा शुद्ध अशुद्ध वाक्य से, तत्सम तद्भव से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंग्लिश में एंटोनियम पूछा गया, सिनोनियम से क्वेश्चन बने, ईरर से क्वेश्चन बने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन बने, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन बने, PQRS से बने, मिस स्पेल से बने, वन वर्ड से बने हैं। और अगर अपन बात करें मैथ्स में, तो समय कार्य, बर्ड मास, चाल दूरी, रेलगाड़ी, आयु सीमा, इसके अलावा परसेंटेज से क्वेश्चंस बने, लाभानी से क्वेश्चन बने, एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चंस पूछे गए, संख्या पद्धति से क्वेश्चंस बने, सरलीकरण से क्वेश्चंस बने, क्षेत्रमिति से क्वेश्चंस बने, SI CI से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए हैं, इनको आप अच्छे से देख कर जाइएगा, क्योंकि डेली बेसिस पर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। आई थिंक यहाँ से आपको पूरा आइडिया लग चुका होगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये टेस्ट सीरीज है, जैसे कि आपको ऑलरेडी हम इनके बारे में बता चुके हैं। जेल प्रहरी की है, जो कि 99 रुपये में दी जा रही है, लिमिटेड टाइम है, जल्दी इनरोल कर सकते हैं। और हमारी ग्रुप 4 की स्पेशल टेस्ट सीरीज अगर इनरोल नहीं किया है, कर लीजिएगा, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर इस पर भी चल रहा है। क्लियर है? तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। गाइज, हम जो है 1 तारीख से 9 तारीख तक के सभी क्वेश्चंस कवर करवा चुके हैं एग्जाम टाउन चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। 250 क्वेश्चंस हमने साइंस के कवर करवा दिए और 350 क्वेश्चंस हमने जीके के कवर करवा दिए। आप एक बार जरूर से जाकर विजिट करिएगा, वहां पर आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले देखकर उस वीडियो को जरूर से जाइएगा। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। क्लियर है? इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे गाइस नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।